सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए इन्हीं मूल्यों के साथ हम सभी ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि वह हमें इस वैश्विक महामारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करे एवं विजय श्री के मार्ग पर प्रशस्त करे। सुप्रभात, नमस्कार साथियों। मैं गिरीश चंद्र मिश्र, सहायक आचार्य, बीएड विभाग, महिला कॉलेज चाईबासा। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड सेमेस्टर 3 के लिए कोर्स 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग के यूनिट 5 से परसेंटाइल या प्रतिशतांक। इस वीडियो में प्रतिशतांक पर चर्चा की गई है एवं वीडियो के अंत में होमवर्क दिया गया है। सभी लोगों से आग्रह है कि वे वीडियो को अंत तक देखें और दिए गए होमवर्क को करके अपने कमेंट के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि हमको भी फीडबैक मिलता रहे। साथियों, आइए हम लोग परसेंटाइल के मीनिंग, डेफिनेशन और यूजेस के बारे में जानते हैं। प्रतिशतांक या शतांक, जिसे अंग्रेजी में परसेंटाइल अथवा सेंटाइल भी कहते हैं। प्रतिशतांक का अर्थ है प्रतिशत अंक, अर्थात किसी वितरण के किसी बिंदु पर उस बिंदु के नीचे कितने प्रतिशत अंक आते हैं। यदि किसी परीक्षण में किसी व्यक्ति का परसेंटाइल 70 आया है, तो इसके माध्यम से हम यह प्राप्त करते हैं या गणना करते हैं कि परसेंटाइल 70 के नीचे 70% 70% केसेस होते हैं। आइए इसका डिफिनेशन जानते हैं। A centile or centile point is defined as a specific point in a distribution which has a given percent of the cases below it। हिंदी में किसी वितरण में एक शतांक या शतांक बिंदु विशिष्ट बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके नीचे मामलों का प्रतिशत दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि प्रतिशतांक वह बिंदु है जिसके नीचे मामलों का निर्दिष्ट प्रतिशत दिया गया होता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का किसी परीक्षण में परसेंटाइल 50 है, 50 है, तो यह माना जाता है कि उस बिंदु के नीचे 50% केसेस होंगे। आइए इनके यूजेस के बारे में जानते हैं। इनकी उपयोगिता क्या है। इसकी सबसे पहले उपयोगिता यह है कि यह एक ऐसा प्रतिशतांक है या ऐसी गणना है जिसके द्वारा हम वितरण के आकार का आसानी से पता लगा सकते हैं। अर्थात यदि किसी वितरण का P50, P20, P75 या P90 हमें प्राप्त हो जाए, तो हम आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि वितरण नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं।
अगर हमें इन पॉइंट्स का पता चल जाए तो हम यह कह सकते हैं कि यह वितरण सामान्य रूप से वितरित है। अगला इसका उपयोग यह है कि इसके माध्यम से प्राप्तांकों की व्याख्या में मदद मिलती है। अर्थात किसी व्यक्ति का किसी परीक्षण में यदि 40 अंक आता है तो इसे अगर हम परसेंटाइल में बदलते हैं और उसका परसेंटाइल 80 आता है, 80, तो हम यह कह सकते हैं कि इस परीक्षण में 40 अंक के नीचे 80% व्यक्तियों का प्राप्तांक है। अगला इसका यूज यह है कि यह अन्य दूसरे प्रकार के सांख्यिकी के परिकलन में भी मदद करता है, जिसमें माध्यिका या मीडियन, स्क्यूडनेस, कर्टोसिस आदि के कैलकुलेशन में भी सहायता प्रदान करता है। आइए अब हम लोग इसके फार्मूला पर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। साथियों, इसका फार्मूला है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, कैपिटल P और उसके नीचे स्मॉल p इज इक्वल टू स्मॉल p इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 100 आइटम्स, जिसमें कैपिटल P स्मॉल p इज इक्वल टू जिस शतांक की गणना करनी है, स्मॉल p बराबर जो शतांक हमें ज्ञात करना है, और कैपिटल N बराबर अंकों या आंकड़ों की संख्या है। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग अव्यवस्थित आंकड़े या अनग्रुप्ड डेटा का कैलकुलेशन करके प्रतिशतांक की गणना कर सकते हैं। ग्रुप डेटा का कैलकुलेशन कैसे होगा, उसके लिए क्या सूत्र है, इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग अनग्रुप डेटा या अवर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से परसेंटाइल का कैलकुलेशन करेंगे। आइए एक आंकड़े लेते हैं और उन आंकड़ों की सहायता से हम P85 और P55 की गणना करने का प्रयास करते हैं। सूत्र आप सभी को पता ही है, और ये आंकड़े हैं 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 28 और 30। इस आंकड़े में आप देख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 10 है, नंबर ऑफ आइटम्स 10 हैं, और हमको निकालना है P85 परसेंटाइल का 85 पॉइंट हमको निकालना है। तो हम इसे सूत्र में रखते हैं, फार्मूले में पुटअप करेंगे। P85 इज इक्वल टू स्मॉल p की जगह पे 85, उसके बाद n की जगह पे 10 + 1 अपॉन 100, और इसका कैलकुलेशन हम जब करेंगे, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इसको, कि इसका जो मान आ रहा है कैलकुलेशन करने पे वो है 9.35 आइटम, अर्थात
ये जो 10 आंकड़े हमको दिए गए हैं इसमें से 9.35वां आइटम, तो इसमें 9वां आइटम आप अगली स्लाइड पर देख सकते हैं। 9वां आइटम आपका कौन सा आ रहा है? 9वां आइटम आपका 28 आ रहा है। तो इसके लिए जब पॉइंट जो बढ़ा हुआ पॉइंट है उसकी गणना हमको अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 9.9 अगर आया होता हमारा उत्तर तो हम कह सकते थे कि इस आंकड़े के लिए हमारा P85 28 है, लेकिन चूँकि इसमें 0.35 ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमें इसकी गणना करनी पड़ेगी। अब आप स्क्रीन पर देखिए कि इसके लिए हमें 9वें और 10वें आइटम का अंतर निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि जो 9वां आइटम है हमारा वो 28 है और हमारा जो कैलकुलेशन आ रहा है वो 9.35 आ रहा है, अर्थात 9वें आइटम से आगे जा रहा है और 10वें आइटम से पीछे रह रहा है, अर्थात 9वें और 10वें आइटम के बीच में ये पड़ेगा मान। तो इसलिए हम 9वें और 10वें आइटम का अंतर निकाल के उसको बढ़े हुए मान अर्थात 0.35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए आप 28 जो कि आपका 9वां आइटम है, आप स्क्रीन पर देखिए कि 28 प्लस 0.35 इंटू 30 माइनस 28 आपका 9वां आइटम है और बढ़ा हुआ 0.35 को हम 9वें और 10वें आइटम के डिफरेंस से गुणा कर देंगे। 28 प्लस 0.35 इंटू 2, हमारा मान इसमें आ गया 28.70। अब 28.70 आपका P85 का परसेंटाइल हो गया, अर्थात दिए हुए आंकड़े पर P85 आपका 28.70 आ गया। ये आपका P85 का आंसर हो गया। साथियों, इसी प्रकार से आप P85 की तरह ही P55 की भी गणना कर सकते हैं। P85 निकालने के बाद आप उन्हीं तरीक़ों से वैसे ही उसी सूत्र के माध्यम से आप P55 की गणना कर सकते हैं। P55 निकालने के लिए आपको होमवर्क दिया जा रहा है। आप P55 की गणना करके उसका आंसर वीडियो के कमेंट में लिखकर हमको भेजेंगे, जिससे कि मुझे भी फीडबैक मिल सके। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।